ज्ञान की प्राप्ति करना हो तो इस व्रत को धारण कर सकते हैं। कहते हैं कि फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से बढ़िया सुबह दिव्य ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके और शुद्ध मिट्टी इत्यादि लगा करके अपने शरीर को शुद्ध करें। साबुन इत्यादि न लगाएं, इसलिए साबुन से शुद्धता नहीं होती, मिट्टी से शुद्धता मानी जाती है। कहते हैं कि मिट्टी इत्यादि लगा करके अपने शरीर को शुद्ध करके बढ़िया स्नान करके और बढ़िया भगवान का षोडशोपचार पूजन करना चाहिए। और षोडशोपचार उनका पूजन करके बढ़िया दूध से खीर बना करके बढ़िया उनको भोग लगाएं और ब्राह्मणों को रोज खीर का प्रसाद खिलाएं, उनको तृप्त करें और जितना कुछ हो सके उनको द्रव्य दक्षिणा दे करके ब्राह्मणों को प्रसन्न करें। इस तरह 12 दिन करें और 13वें दिन फिर उस व्रत का उद्यापन करें और खीर से ही भंडारा करके बहुत सारे ब्राह्मणों को और संतों को खिलाएं। जब इस तरह से करेंगे तो भगवान उन पर प्रसन्न हो जाएंगे और उनके प्रसन्नता से जो घर में बालक होगा बहुत ही दिव्य बालक होगा। माता अदिति इसी तरह करती है, वह व्रत को धारण करके बढ़िया दिव्य व्रत करती हैं। तब भगवान स्वयं नारायण उनके व्रत के प्रभाव से उनके गर्भ में आ जाते हैं और उनके पेट से जो है गर्भ से भगवान नारायण का प्रादुर्भाव होता है, जो वामन रूप में भगवान प्रकट होते हैं। प्रेम से बोलिए वामन भगवान की जय। वामन भगवान का प्राकट्य हो गया। इतना दिव्य सुंदर स्वरूप था कि उनके स्वरूप को देख करके जो भी देखता तो उनके स्वरूप पर मोहित हो जाता। वामन भगवान जब प्रकट हुए तो सभी देवता आया करके प्रकट होकर के अपना अपना अस्त्र प्रदान करते हैं। कहते हैं ब्रह्मा जी उनको कमंडलू प्रदान करते हैं, वरुण जी महाराज प्रकट होकर के बढ़िया उनको छत्र प्रदान करते हैं। अब वामन जी महाराज वहां से माता पिता की आज्ञा लेकर के राजा बलि के यज्ञ की ओर चल देते हैं। जैसे राजा बलि के यज्ञ की तरफ पहुंचते हैं तो उनका इतना सुंदर रूप देख करके राजा बलि मोहित हो जाते हैं। कहते हैं महाराज बड़े भाग्य से आपका दर्शन हुआ है, बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। भगवान कहते हैं कि राजन मैं बहुत सेवा हुआ नहीं लेता हूँ, बस हमारी एक आपसे विनती है कि याचना है, आप हमारी उसी मांग को पूरा कर दें, मैं उसी से प्रसन्न हो जाऊंगा। कहते हैं क्या चाहिए। कहते हैं हमारा 3 पग धरती आप दे दीजिए। तो राजा बलि को हंसी आ जाते हैं। कहते हैं कि इतने बड़े राजा के पास आकर के जो तीनों लोगों का स्वामी है उसके पास आकर के इतनी छोटी सी बात आप 3 पग धरती मांग रहे हैं। एक तो आपका जो पग है तो एक बीता से बड़ा नहीं होगा, इसलिए कि वामन महाराज वामन अंगुल का उनका स्वरूप ही था, तो छोटे छोटे पैर रहे होंगे। तो कहते हैं कि ये कितनी धरती आप लोग। कहते हैं 3 पग चाहिए, देना हो तो दीजिए, नहीं तो हमारे पास बात करने का बहुत टाइम नहीं। कहते हैं महाराज बिगड़ क्यों रहे हैं, आप अगर जो चाहें तो आपकी मैं शादी करा दूं, बढ़िया सुंदर छोटी सी कन्या ला करके और बढ़िया घर इत्यादि बनवा दूं और 4 गांव आपको ले लीजिए, बढ़िया स्वर्णमय महल बनवा देता हूं। कहते हैं महाराज आप हमें जटने की कोशिश मत करिए, मैं ऐसा वैसा ब्राह्मण नहीं हूँ, बहुत शुद्ध ब्राह्मण हूँ और मुझे उतना ही चाहिए कि जितने हमारा काम चल जाए। इसलिए कि हमारे पास है नहीं जमीन जगह और मुझे कोई अपने जमीन में बैठ नहीं देता, सब मेरी हंसी उड़ाते हैं, मैं हमारा इतना छोटा स्वरूप है। जब इस तरह से कहे तो बोले ठीक है। कहते हैं ऐसे नहीं मानेंगे, पहले आप संकल्प करिए। संकल्प के लिए लोटा उठाते हैं। महाराज जब शुक्राचार्य जी महाराज देखते हैं और समझ जाते हैं कि ये कोई ब्राह्मण नहीं है, ये तो साक्षात नारायण है, समझ जाते हैं। राजा बलि को कहते हैं कि अरे बलि सावधान हो जाओ, ये कोई ब्राह्मण नहीं है, ये साक्षात नारायण तुम्हारे पास आए हैं और 3 पग धरती की याचना कर रहे हैं, लेकिन तुम्हें नहीं पता कि ये 3 पग में क्या